क्वेश्चन ये है अभी का कि आफ्टर 25 डेज़ अभी मैं कैसे फ़ील कर रहा हूँ। क्या अंदर से अर्जेस आते हैं क्या, और मेरा माइंड उस तरफ अट्रैक्ट होता है क्या। ऐसे बहुत से सवाल शायद आपको होंगे। 25 दिन के बाद आज मुझे कैसे लग रहा है और ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि मुझे ना रात में सपने बहुत आते हैं। सपने अचानक से बुरे वाले सपने आते हैं, मतलब वो सिडक्टिव सपने, जो लस्ट वाले सपने, जो 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 मेरे जर्नी में बाधा ला सकते हैं, ऐसे सपने। तो ये मुझे ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे सता रही है। तो अभी मैं इससे ही फ़िलहाल फ़ाइट कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग ये है कि ट्रिगर्स, जो अगर कोई सुंदर लड़की मेरे पास से जा रही है तो वो ट्रिगर कि मतलब मेरा ध्यान वहाँ जाना, तो वो तो अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से ना सेल्फ़ कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया है। और ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल के कारण आंखें वहाँ मेरी मुड़ी भी, तभी भी मैं डायरेक्ट कंट्रोल लेके उन्हें यहाँ लेके आता था और उनका 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 ध्यान दूसरी जगह लेके जाता था। तो वो एक सेल्फ़ कंट्रोल एक बड़ा है, तो एक अच्छी बात है अभी के कंडीशन के लिए। क्योंकि पहले कैसा था, पहले सेल्फ़ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मेरे पास से कोई भी जा रही है कि से एज से बड़ी है तो भी मेरा ध्यान उन पे जाता था। सेल्फ़ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता था बेसिकली। अभी नहीं है वैसा, अभी सेल्फ़ कंट्रोल बहुत अच्छा बढ़ा है और मेरा मेडिटेशन भी डीप होने लगा है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन डीप होने लगा है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे, लेकिन अभी हर एक स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। तो थॉट्स अभी आते हैं स्टार्टिंग में, जब मैं मेडिटेशन को बैठता हूँ थोड़े से आते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 5-10 मिनट के अंदर वो एकदम कम होते जाते हैं और माइंड धीरे धीरे एकदम पीसफुल होते जाता है। और एट द एंड 10-15 मिनट के बाद माइंड एकदम पीसफुल मोड में चला जाता है। और मैं मैक्सिमम 15 मिनट मेडिटेशन कर लेता। आज का जो मेरा मेडिटेशन था ना, आज का सुबह का नहीं, हाँ, शाम का मेडिटेशन, शाम को जब मैं काम से लौटा तब का जो मेरा मेडिटेशन था ना, वो बहुत अच्छा था। मतलब ऑलमोस्ट मैंने टाइमर लगाया था, ऑलमोस्ट 18 मिनट तक मेरा मेडिटेशन हुआ और बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीप हुआ और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जब मैं मेडिटेशन से बाहर आया तब। ये सेल्फ़ कंट्रोल तो ऑब्वियसली मेरा बढ़ा है। आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब मैं ऐसा लड़का हूँ, कि मतलब ऐसा लड़का था कि जिसका खुद के मन पर बिल्कुल भी काबू नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो आया मन में कर दिया, ऐसा लड़का था। लेकिन इस 20-25 दिन के बाद मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की वजह से इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल अभी तक, मतलब पिछला जो मैं था ना, तभी से अभी तक, मतलब मुझे में बहुत डिफरेंस आ गया है। मतलब तभी का पिछले समय का मैं अगर होता था तो मेरा सेल्फ कंट्रोल उतना बिल्कुल नहीं था। मतलब कहाँ भी मन जाता था, भटकता था। लेकिन तभी भी मैं सेल्फ कंट्रोल कर लेता था कई बार, जब मैं इसमें नहीं होता था तो। लेकिन अभी जितना सेल्फ कंट्रोल होता है उतना तभी नहीं होता था। तो अभी का सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है और इसे मैं मेंटेन रखना चाहता हूँ ना। कुछ मेरी विल पावर भी उसके साथ ही बढ़ी है। विल पावर मतलब कुछ भी करना होगा ना, अंदर से मोटिवेशन आता है कि बाबा करना है तो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है तो करना है, ये हैबिट फॉलो करनी है तो करनी है, टाइम टू टाइम अपना वर्क करना है तो करना है। मतलब इतना समय मैं अपने काम के लिए अभी दे रहा हूँ ना, तो इतने समय ख़त्म होने के बाद ही उठूँगा यहाँ से। मतलब इतना विल पावर अंदर से रहता था, मोटिवेशन रहता था और इतना डिसिप्लिन रहता था मेरे काम में, अभी भी रहता है। तो ये एक मतलब ये सब जो अभी के एक्सपीरियंस है ना, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा नए हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव एक्सपीरियंस है। क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे एक्सपीरियंस कभी महसूस नहीं किए, लेकिन थोड़े बहुत प्रमाण में। लेकिन अभी जो मैं इन एक्सपीरियंस को फ़ील कर रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हाँ, बेसिक इसके पीछे ये कारण है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रख रहा हूँ, अच्छी आदतें लगा रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी में खुद को बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और उसकी वजह से ना पॉजिटिविटी अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सब बढ़ना तो उसका बाय प्रोडक्ट ही है। तो वो
तो ये है, स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं मेरे हाथ में होती तो पता नहीं शायद लेकिन अब 20 दिन के अंदर मेरी स्टिक टूट जाती। लेकिन स्पिरिचुअलिटी है इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इतने सारे बेनिफिट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सिर्फ। और इसका मैं पूरा क्रेडिट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और मेरे डिसिप्लिन्स को देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। उनकी वजह से मेरा जो स्टिक है वो अभी तक इतना अच्छा चलते आया है। कोई भी अर्जेस या कोई भी अट्रैक्शन मुझे मेरा ध्यान खींच नहीं पाया, क्योंकि डिसिप्लिन था मैं इसलिए, और अच्छी आदतें लगा रहा हूँ इसलिए। और एक बात वो कि क्या पता लेकिन अंदर से एक ना स्पिरिचुअल पावर मेरे अंदर से आ रही है जो मुझे ये सब मतलब अगर मेरा ध्यान गलत जगह जाने भी लगे तो वो पावर मुझे रोक लेती है कि बाबा तुझे वहाँ नहीं जाना। तो पावर मुझे बचाती है वहाँ से वहाँ जाने के लिए। और डिसिप्लिन तो है ही है। तो मतलब मेरे डिसिप्लिन को जो डिसिप्लिन का जो बेस है वो भी स्पिरिचुअलिटी है, वो ही मेरे डिसिप्लिन को पावर देती है। इसीलिए अगर आप ब्रह्मचर्य नोफैप करना चाहते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हो। मतलब वो ही एक सहारा है जो आपको लॉन्ग टर्म तक बड़ी स्ट्रिक मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर क्योंकि विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप कितनी देर करोगे, एक लिमिट के बाद आपको आपका ध्यान भटकना ही भटकना है। अगर आपका ध्यान किसी गोल पे रहेगा नहीं रहेगा तो आप अकेले मतलब वेले रहोगे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक अंदर से आपको एक पॉजिटिव पावर देती है, एक सेल्फ कंट्रोल देता है। क्योंकि जो आदमी भगवान का हाथ पकड़ लेता है, अध्यात्म का हाथ पकड़ लेता है, उसका काम उस आदमी ने अगर काम वासना को अपने पास बुलाया भी तो भी काम वासना उसके नज़दीक भी नहीं आती अध्यात्म की शक्ति की वजह से। तो इसलिए यहाँ अध्यात्म का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है नोफैप या ब्रह्मचर्य में। ऑटोमिक हैबिट्स करके एक बुक रीड कर रहा हूँ। मतलब मैं तो अपनी आदतें तो बदल ही रहा हूँ पहले से, लेकिन उसको उसमें और ज़्यादा इंटेंसिटी लाने के लिए ये बुक मैंने बाय की। और ये बहुत अच्छी बुक है अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है, क्योंकि आप अपनी आदतों के ही प्रोडक्ट हो। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदल पाओगे तो आप इस जर्नी में कभी नहीं टिक पाओगे, अपनी लाइफ में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपनी आदतें बदलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपने अपने आदतों पे भी काम करो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरे को इस वक्त में मुझे पहले से अलग बनाने का काम या जो मदद कर रही है बहुत ज़्यादा वो मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअलिटी डिसिप्लिन है और उसके ही साथ हैबिट्स भी है। इसलिए आप अपने हैबिट्स को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सोक्रेटिस का एक कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि आपको अपनी पुरानी आदतों को बदलना नहीं है, बल्कि उसके अलावा आपको नई आदतें बिल्ड करनी है। उन आदतों पे ध्यान ही नहीं देना है, वो है सो है, लेकिन आपको उनको बदलना नहीं, क्योंकि वो तो पाथवेज न्यूरो पाथवेज माइंड में रहेंगे, वो आदतें मरती दम तक रहेंगी। लेकिन आपको उनको करना बंद, आपको अगर कुछ ढंग का करना है, उनसे छुटकारा पाना है तो आपको नई आदतें डालनी पड़ेगी। क्योंकि नई आदतें डालोगे तो वो पुरानी आदतें अपने आप कम होती जाएगी। तो इसलिए आपको नई आदतें डालनी। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ अपने आदतों में नया नया ऐड कर रहा हूँ और आदतों को, अपनी हैबिट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो आपको भी नई आदतें डालनी पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगी। नई आदत है कि अभी मैं माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ। वो जो वो राइटर है ना, उनकी कौन सी बुक, योर ब्रेन ऑन पॉन बाय गैरी विल्सन। उनकी मतलब ये अगर आप मतलब पॉन हमारे दिमाग में क्या करता है, क्या चेंजेस लाता है, कैसे डोपामाइन स्पाइक होता है, रिसेप्टर्स वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल इस बुक में बताया गया है। तो मैं ना माइंड को स्टडी मुझे साइकोलॉजी और फिलोसफी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं ना अभी ना माइंड का स्टडी कर रहा हूँ। मतलब इस बुक को मैं डीप से समझ रहा हूँ और बहुत ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जिनमें ना डोपामाइन कैसे स्पाइक होता है, रिवॉर्ड सर्किट कैसे काम करता है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, इन सबको मैं डीप से जान रहा हूँ। कि माइंड को अच्छे से अगर आप जान लोगे तो माइंड कौन से समय पे किसकी वजह से कैसे रिएक्ट करता है ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा और उसे आप कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ कि मतलब ये सब कैसे काम करता है, कैसे हम एक एडिक्ट बनते हैं
एडिक्शन होता क्या है, तो ये सब मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो ये भी मुझे माइंड को समझने में बेनिफिट दे रहा है, और माइंड को समझना मतलब माइंड को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आगे और कौन से बेनिफिट आएंगे, कौन से चैलेंजेस आएंगे मुझे, ये भी मैं आपसे शेयर करते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या होगा आगे। और मुझे उस समय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि जब अभी फ्लैटलाइन पीरियड का, क्योंकि वो तो अगर आप बिगिनर हो, आप नोफैप कर रहे हो, तो आपको ये पीरियड तो आपके सामने आने ही वाला है। और 30-40 दिन के बाद शायद वो आ जाता है, कई लोगों का 60 दिन के बाद भी आ जाता है। तो मुझे 25 दिन हो गए, तो शायद मुझे 35-40 दिन के बाद शायद मुझे फ्लैटलाइन आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं वेट कर रहा हूँ फ्लैटलाइन का, क्योंकि मुझे देखना है। मैंने अभी तक कभी फ्लैटलाइन ये फेज़ फील ही नहीं किया, क्या होता है उस फेज़ में। पढ़ा समझा बहुत है उसके बारे में, पूरा डिप्रेशन में आप जाते हो, कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं रहता, ये सब होता है फ्लैटलाइन पीरियड में। लेकिन अभी मुझे वो फील करना है, क्योंकि उसी फेज़ से जब मैं बाहर निकलूँगा तब मैं इस एडिक्शन से पूरा ऑलमोस्ट 80-90% रिकवर हो चुका हूँगा। तो ये फ़ेज़ आपके लिए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी फेज़ के बाद आप सही में कह सकते हो कि बाबा हाँ, मैं इस एडिक्शन से अभी रिकवर हो गया हूँ। तो मुझे इस फेज़ का इंतज़ार है आने का। तो और इस फेज़ में भी अगर मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या हर दिन मुझे फ़ील होगा, ये भी मैं आपको हर दिन बताया करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।